हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इंग्लिश को बोलेंगे। इंग्लिश बोलना सीखने हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसी होती। बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों को इंग्लिश आती है, हमें सेंटेंस बनाना आता है, लेकिन हम कहीं पर अगर हमें बोलना पड़ जाता है तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हेजिटेशन मन में रहता है और हमें सेंटेंस नहीं आते हैं। जैसे हमको अभी बोलना हो कि मुझे खाना खाना पड़ेगा, अब आपको दिमाग में क्या आया पड़ेगा, जब आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हमें, अब आपके दिमाग में आया कि मुझे खाना खाना पड़ेगा और आपको सेंटेंस तो नहीं मालूम। अगर आपको रूल जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर एक बारी आपके रूल क्लियर हो गए ना सारे, तो आप इंग्लिश को बेहिचक बोलेंगे, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बोलेंगे इंग्लिश को। आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश बोलने में। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग बोलना सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले रूल पे बात करेंगे। सो ओके गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा आपको किस तरीके से इंग्लिश आएगी। सो सबसे पहला हमारा रूल है विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर क्या लिखा हुआ है, विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अगर ये सेंटेंस आ जाए तो इसका अर्थ होगा है पढ़ेगा, पढ़ेगी, होगा या होगी। ये सेंटेंस होता है हमारा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, होगा या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं यहां पर नीचे लिखते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग इंग्लिश स्पीकर पढ़ने जा रहे हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग यहाँ पर एक बेसिकली बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स यही होते हैं आई, वी, यू, दे, ही। ये तो आप लोगों ने बेसिकली 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब हमारी क्या होती है, वर्ब आप सभी लोग जानते होंगे। वर्ब हमारी क्या होती है, इज, एम, आर। ये हमारी बेसिकली वर्ब होती है। वाज, वर, शैल, शैल, शुड, हैव, वुड हैव, ये हमारी वर्ब होती है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा पढ़ेगा, पढ़ेगी इस किस प्रकार का सेंटेंस होता है। जैसे आप बेसिकली यूज करते हैं कि मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे कढ़ाई करनी पड़ेगी, या आप लोग बोलते हैं कि मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा, मुझे रोटियां बनानी पड़ेंगी, मुझे नहाना पड़ेगा। बेसिकली आप लोग यूज करते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में अगर आपको बोलने की बारी आती है ना, तो आप लोग कहीं पर हेजिटेशन आपके मन में आ जाता है, ओ माय गॉड हम ये सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो उसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। सो बिना किसी देरी के हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग बोलेंगे। सो हमारा पहला रूल यही है, विल हैव टू। सो जैसे हम लोग यहाँ पर अब बात करें, केवल आपको यही याद करना है। जैसे हम लोग बात करें कि मुझे खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस आपका आया कि मुझे खाना खाना पड़ेगा, आप लोग कैसे बोलेंगे। देखो, मुझे सब्जेक्ट आया, जैसे आई, आई माने मैं या मुझे, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आई। पड़ेगा है ना, तो पड़ेगा के अकॉर्डिंग क्या होता है, विल हैव टू। तो आई विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब खाना खाना क्या होती, ईट द फूड। तो आई विल हैव टू ईट द फूड। देखो, हम आपको बेसिकली वर्ब के बारे में बता दें कि क्रियाएं हमारी क्या होती है, वर्ब हमारी क्या होती है। जैसे जिन क्वेश्चन के लास्ट में हमारा ना, नी आता है वो हमारी वर्ब होती है। बहुत ही सिंपल सी इसकी डिफिनेशन देखो, खाना, उठना, जाना, सोना, नहाना, आना, जाना, रोना, पीना, हंसना। तो इसके लास्ट में सबने आपने देखा ना आया ना, तो ना का आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारी वर्ब है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। सो अब जैसे हमने सेंटेंस बोला कि मुझे घर जाना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में यह जाना चाहिए कि हाँ पड़ेगा वाला है तो इसमें क्या लगेगा, विल हैव टू लगेगा, ठीक है। तो मुझे घर जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो टू होम। बस सिंपली सेंटेंस होगा। मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट द फूड। मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, आई विल हैव टू वॉश द क्लोथ्स। मुझे रोना पड़ेगा, आई विल हैव टू वीप, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस आपके हो गए तो हो गए, जैसे मुझे कानपुर जाना पड़ेगा, आप लोग बेसिकली यूज करते हैं, तो आई विल हैव टू गो टू कानपुर, आई विल हैव टू गो टू कानपुर, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहां पर बात करें तो ये हमारा निगेटिव में क्या होता है, अब निगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा। इसमें क्या होगा,
हम लोग इसमें नॉट लगा देते हैं, विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव ईट द फूड, तुम्हें खाना नहीं खाना पड़ेगा, तुम्हें उसको नहीं मारना पड़ेगा, यू विल हैव नॉट टू बीट इट। तो ठीक है, आप लोग समझ गए तो किस तरीके से हम लोग इस तरीके को क्वेश्चन को समझते हैं। सो हमें लगता है कि आप लोगों ने रूल को अच्छी तरीके से समझ लिया है, लिख लिया है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये देखो आपका रूल यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। मुझे खुदाई करनी पड़ेगी, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुम्हें पर्वत पर चढ़ना होगा, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे कमरे में एसी लगानी पड़ेगी, हमें आज नहीं नहाना पड़ेगा, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हमारे बेसिकली सेंटेंस है, मैंने लिखे हैं। ये पड़ेगा या होगी वाले जो हमारे सेंटेंस है ये मैंने ले लिए हैं, क्योंकि बेसिकली यूजेस में सेंटेंस होते हैं उन्हीं को हमने लिया है यहाँ पर। तो ठीक है, अब इन सेंटेंसों को हम लोग कैसे बनाएंगे वो आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, देखो होगा, होगी या पड़ेगा, पड़ेगी है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा। इसमें लगेगा हमारा विल हैव टू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तो आप सभी को लोगों को मालूम है। ठीक है, तो क्योंकि हमने रूल में पढ़ दिया, अगर नॉट आ जाएगा तो विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, सो हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुझे खुदाई करनी पड़ेगी। आप लोग मुझे की जानते हैं क्या होती है, मुझे की तो होती है आई। अब आपके लास्ट में क्या आया, पड़ेगी। पड़ेगी से आपको डायरेक्ट दिमाग में ये आना चाहिए कि पड़ेगी है तो क्या लगेगा, विल हैव टू। तो आप क्या लगा देंगे, आई विल हैव टू। अब खुदाई करना की मालूम क्या होती है, खुदाई करना की होती है डिग। खुदाई करना की क्या होती है, डिग। डिग माने खुदाई करना, डिग माने क्या होता है, खुदाई करना, DIG। डिग माने क्या होता है, खुदाई करना। तो आपका सेंटेंस करने कैसे बन जाएगा, बनेगा कि आई विल हैव टू डिग, आई विल हैव टू डिग। अब मुझे खुदाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है तुम्हें घर जाना पड़ेगा। अब पड़ेगा आ गया तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये विल हैव टू वाला सेंटेंसेस है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम्हें घर जाना पड़ेगी, तुम्हें की यू, तो यू विल हैव टू गो टू होम, यू विल हैव टू। उसके बाद गो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होम, यू विल हैव टू गो टू होम, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तुम्हें पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। देखो पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, अब पड़ेगा आ गया तो पड़ेगा से हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि पड़ेगा आ गया तो हमें विल हैव टू लगाना पड़ेगा। तुम्हें पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा तो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू क्लाइंब ऑन एवरेस्ट, या क्लाइंब ऑन एवरेस्ट माने क्या होता है, चोटी होती है ना। क्लाइंब एवरेस्ट होती है, पीक होती है, पीक माने चोटी होती है। तो कुछ भी, जैसे तुम्हें जहाज पर चढ़ना पड़ेगा तो यू विल हैव टू क्लाइंब ऑन एरोप्लेन। ठीक है, तुम्हें छत पर चढ़ना पड़ेगा तो यू विल हैव टू क्लाइंब ऑन रूफ। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं बेसिकली। तो आप जैसे कह सकते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना पड़ेगा तो आई विल नॉट हैव ईट द फूड। अगर आपको एक बार इस सेंटेंस को इसको नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से बनाइए सेंटेंस, रूल आपका क्लियर हो गया तो आपके सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हें है तो यू आना पड़ेगा तो यू विल हैव टू कम माई होम, यू विल हैव टू कम माई होम। ठीक है, जो माई होम हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये लास्ट वाला जो होता है ना, घर आना पड़ेगा। अब जैसे है कि तुम्हें मेरे कमरे में एसी लगानी पड़ेगी, ये सेंटेंस देखो हमारा बहुत अच्छा है। तुम्हें तो यू पड़ेगी आगे तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, विल हैव टू, तो यू विल हैव टू। अब एसी लगाना की मीनिंग होती है इंस्टॉल। आप लोगों ने इंस्टॉल पढ़ा होगा, मोबाइल में ऐप होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, उनमें क्या लगता है, उनमें हम लोग इंस्टॉल का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनेगा, यू विल हैव टू इंस्टॉल द एसी इन माई रूम, यू विल हैव टू, एसी के साथ क्या लगेगा, इंस्टॉल द एसी। ठीक है, इंस्टॉल, एसी के साथ एसी लगाना क्या होगी, इंस्टॉल, एसी लगाना की क्या होगी, इंस्टॉल। जैसे ये एसी लगाना या टीवी लगाना तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें मेरे कमरे में एसी लगानी पड़ेगी तो यू विल हैव टू इंस्टॉल द एसी इन माई रूम। हमें आज नहीं नहाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हो गया हमें आज नहीं नहाना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर जानेंगे वी विल नॉट हैव बाथ टूडे, वी विल नॉट हैव बाथ टूडे, हमें आज नहीं नहाना पड़ेगा। फिर उसके बाद है तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। पड़ेगी आ गया तो हम लोग समझ गए कि विल हैव टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो तुम्हें तो यू विल हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेंटेंस है तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, यू विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। और हम कुछ सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे कि तुम्हें
क्या तुम्हें पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी? यू विल हैव टू रीड द बुक्स। तुम्हें लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट। या आप कह सकेंगे यहां पर कि तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू द मुंबई। ठीक है, तो आप अगर पढ़ेगा पढ़ेगी आ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारा विल लगेगा, उसके बाद हैव टू लगेगा, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये हमारा रूल था। इस पे बहुत सारे सेंटेंस आप मन में बना सकते हैं। आप कुछ भी, मुझे बल्ब लगाना पड़ेगा, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, मुझे कढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे अपना काम करना पड़ेगा, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। या आप लोग कह सकते हैं कि मुझे साइकिल चलानी पड़ेगी, मुझे घुड़सवारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट द फूड। तो अगर आपको एक बार रूल क्लियर हो गया ना, तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। अगर कोई आपके पास आ गया तो जैसे मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, अगर आप उससे क्या कहेंगे, आई विल हैव टू गो टू द मार्केट, सो प्लीज आई एम बिजी, आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, सो अगर इस प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हैं तो केवल आप रूल पढ़िए। आप अगर मेरे साथ बने रहिए और रूल को इसी तरह पढ़ने से हम डेली एक एक रूल कवर करेंगे और आपकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।